साथियों नमस्कार। किसी भी समाज का रंग रूप कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों को किस तरह की कहानियां सुना रहे हैं, बचपन में किस तरह के दृष्टांत उनको बता रहे हैं, किस तरह के आदर्श उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब पीढ़ी आगे बढ़ती है तो ये सारी कहानियां, ये सारे दृष्टांत, ये सारे चरित्र जो उनके सामने बताते हैं, ये उस समाज की पर्सनैलिटी के मेकअप में बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। साथियों, आप और दूसरे व्यक्ति जो भी आज तक बड़े हुए हैं, उन्होंने अपने माता पिता से, अपने समाज से 3 तरह की कहानियां सुनी होगी। पहली, पंचतंत्र की कहानियां। ये पंचतंत्र की कहानी 2000 वर्ष पहले श्री विष्णु शर्मा ने लिख दी और आज तक हमारे दादा दादी, पिताजी, बड़े भाई, बड़े बुजुर्ग सभी पंचतंत्र की कहानियां पढ़ पढ़ करके हमें सुना रहे। दूसरी कहानियां जातक कथाएं। पंचतंत्र की कहानियां मनुष्यों की कहानियां हैं, जातक कथाएं देवी देवताओं की कहानियां, वो भी हमने काफी सुनी। और तीसरी कथाएं ईसप की हैं। शायद आप नाम पहली बार सुने होंगे, जिसको ईसप फेबल्स कहते हैं। पंचतंत्र की कहानियां और जातक की कहानियां इस देश में पैदा हुई है 2000 वर्ष पहले। ईसप की कहानियां ये हमारे यहाँ पैदा नहीं, ये ग्रीस में पैदा हुई। उसका भी कार्यकाल 2000 वर्ष पहले का है। उसको किसने रचा? ईसप। एक व्यक्ति हुए, विवाद का विषय है कि वो व्यक्ति हुए भी है या नहीं, लेकिन ईसप की कहानियां बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। उसमें से एक कहानी का आज मैं विश्लेषण पूरा आपके सामने करना चाहता हूं। पिछले 6 महीने से मैं उसी कहानी के बारे में सोच रहा हूं। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरा दावा है कि हर व्यक्ति ने वो कहानी सुनी होगी। और कहानी क्या है? एक लोमड़ी जब अंगूर की बेल को देखती है और अंगूर की बेल के ऊपर जब झपटती है, कई बार वो कोशिश करती है, लेकिन जब अंगूर उसके हाथ में नहीं आते तो वो सोच लेती है कि अंगूर खट्टे हैं, और वो लोमड़ी वहां से चली जाती है। ये कहानी जो आपने सुनी ना साथियों, ये इस देश की पैदा हुई कहानी नहीं है, ये ग्रीस में पैदा हुई कहानी 2000 वर्ष पहले की है। ग्रीस से ये कहानी चलती चलती हमारे इस देश में आई और हमारे देश में ऐसी समा गई जैसे हमारे देश की कहानी है। जिस ग्लोबलाइजेशन की आप बात करते हैं, 2000 वर्ष पहले भी वो ग्लोबलाइजेशन था जब इस तरह की कहानी हमारे यहाँ आई। लेकिन जब मैंने इस कहानी का विश्लेषण किया कि क्या वो हमारी पीढ़ी को मोटिवेट कर रही है, और अगर मोटिवेट नहीं करी तो किस तरह से मोटिवेट नहीं कर रही है। साथियों, वो लोमड़ी जिसका चरित्र ईसप ने बनाया, जिसका चरित्र चित्रण ईसप ने किया, क्या कभी हमने सोचा है कि कभी उस लोमड़ी के प्रयासों की सराहना की जाती? अरे अंगूर मिले या ना मिले, अंगूर को प्राप्त हुए या ना हुए, खट्टे थे या मीठे थे, और सब बात की बात है, किसी क्षण तो उस लोमड़ी के प्रयासों की सराहना की जाती है किसी चरित्र चित्रण में। क्या उस लोमड़ी ने प्रयास तो किए, उसकी तो थी, अपने एफर्ट में तो कमी नहीं थी। और साथियों, क्या उस लोमड़ी को जिंदगी भर इस बात पर दुखी रहना चाहिए कि क्या उसे परेशान रहना चाहिए कि उसे अंगूर मिले ही नहीं? आप में से कई व्यक्ति जो सुन रहे हैं, क्या कभी आपके जीवन में असफलता आई हो, आपको मनचाहा टारगेट ना मिला हो, तो क्या जिंदगी भर आप इस कहानी से शिक्षा लेकर के जिंदगी भर अपने आप को दुखी रखना चाहेंगे? क्या मैं लोमड़ी की तरह से मैं अंगूर नहीं मिले? ये आदमी के पतन का रास्ता खोलने वाली कहानी है साथियों। या वो लोमड़ी जब दूसरे पशुओं को देखे, बंदर जैसे पशुओं को देखे, और क्या उसका मन ग्लानि से भर जाना चाहिए? क्या उसका मन ईर्ष्या से भर जाना चाहिए कि बंदर तो एक झपट्टे में अंगूरों को खींच सकता है, अंगूरों को खा सकता है, और मेरी कूद में, मेरे जंप में इतना दम नहीं है कि मैं अंगूरों को खा सकूं? क्या इस बात से उसको बंदरों से ईर्ष्या करनी चाहिए या दूसरे जानवरों से इस बात की ईर्ष्या करनी चाहिए? साथियों, दूसरी बात यह है कि कौन तय करता है कि वो अंगूर जो लटक रहे हैं वो अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं? हमने परीक्षण किया नहीं, और ईसप ने उस चरित्र चित्रण के द्वारा, लोमड़ी के द्वारा इस बात को समाज में प्रचारित करवा दिया कि अंगूर खट्टे थे, जो नहीं मिलते वो अंगूर खट्टे होते हैं। इस बात का निर्णय करने का अधिकार भी नहीं था।
और साथियों, ये सब कौन होता है जो लोमड़ी के चरित्र चित्रण करे? ये सब कौन होता है जो कि लोमड़ी को इस तरह से बदनाम करके रख दे, हमेशा हमेशा के लिए अकर्मण्यता का दाग उस पर लग जाए, असफल लोमड़ी का दाग उस पर लग जाए। हमें किसी भी व्यक्ति या किसी पशु या पक्षी पर इस तरह का दाग लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। साथियों, दूसरी बात, कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे बारे में पैमाना तय करते हैं कि ये सफलता और ये असफलता है? क्या दूसरे लोगों को हमें वो अधिकार दे देना चाहिए कि हमारे पैमाने को खुद तय करें कि लोमड़ी असफल हो गई, बंदर सफल हो गया, चीता सफल हो गया? यही सबसे बड़ी समाज की विडंबना हो गई साथियों। आज समाज में आईएएस बनना, सीए बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, यह सफलता की निशानी होगी। अरे इसी समाज को, इसी व्यवस्था को कलाकार भी चाहिए, लेखक भी चाहिए, साहित्यकार भी चाहिए, क्रांतिकारी भी चाहिए, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में हमने असफलता का लेबल लगा दिया है। ठीक उसी तरह जिस तरह की लोमड़ी के प्रयासों पर असफलता का लेबल लगाया और सफलता का लेबल लग गया डॉक्टर पर, आईएएस पर, इंजीनियर पर और अच्छे अच्छे प्रोफेशंस पर। और साथियों, इससे भी बड़ी बात, इससे भी बात यह है कि कल्पना शक्ति आपके पास है, पढ़े लिखे लोग आप हैं, लोमड़ी जैसे उदाहरणों से सीख मत लीजिए, ऐसे पैमाने तय कीजिए सफलता के जो आपके लिए खुशियां ला सकते हैं। पैमाने सफलता के सिर्फ अंगूरों से निर्धारित मत कीजिए। पैसे या किसी समृद्धि के द्वार खोलने से सफलता नहीं आएगी। सफलता वो चीज होती है जो आपको तृप्त कर दे, भीतर से तृप्त कर दे, आपको जीवन खुशियों से भर दे, और वो खुशियों से जीवन भरेगा तो फिर चाहे अंगूर खट्टे हो या मीठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथियों, दूसरी बात, ईसप ने कैसे मान लिया कि जो अंगूर मीठे होंगे वो जुबान में अच्छे लगेंगे और जो खट्टे होंगे वो जुबान में अच्छे नहीं लगेंगे? कई लोग हैं जिनको मीठे का टेस्ट एंजॉय को नहीं कर पाते, मीठे का स्वाद को नहीं ले पाते, मीठा उनको अच्छा नहीं लगता है। और दूसरे कई लोग होते हैं जिनको खारा टेस्ट अच्छा लगता है, खट्टा टेस्ट अच्छा लगता है। इसलिए कभी भी दूसरे लोगों को यह मौका मत दीजिए कि वो आपके पैमाने तय करें कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। और जब भी कभी ऐसे व्यक्ति आए तो उनको साफ साफ कह दीजिए, चाहे व्यक्ति हो, चाहे आदर्श हो, चाहे विचारधाराएं हो, कि साहब विचारधाराएं अपने पास रखिए। ऐसी कहानियां, ऐसे विचार, कई कहानियां होती है, कई आदर्श होते हैं, कई विचार होते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में भी कभी स्वीकार नहीं किए। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं साथियों कि कभी भी, चाहे वो आदर्श हो, चाहे कहानियां हो या विचारधाराएं हो, उनको स्वीकार करने की जल्दबाजी जिंदगी में मत कीजिए। उनकी अनुयायी बनने की जल्दबाजी जिंदगी में मत कीजिए। जो कुछ समाज में आज आप विषय देख रहे हैं, जो कुछ समाज में आप परेशानियां देख रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी या बहुत बड़ा कारण ऐसी विचारधारा है जिनको बहुत जल्दी हम स्वीकार कर लेते हैं, जिनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, जिनको बहुत जल्दी हम आत्मसात कर लेते हैं, बिना सोचे समझे कि वास्तव में क्या विचारधारा हमें आगे बढ़ाने में सहायक है, क्या विचारधारा हमें ऊंचाइयों पर ले जा रही है। और ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है साथियों। और इसी संदर्भ में मैंने एक अभी 4 महीने पहले साथियों एक बहुत बड़ी उपन्यास पढ़ा, मैं सोचा था उसके बारे में आपको जिक्र कर दूं। मैं, चाइनीज राइटर है वेनेसा हुआ, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आप गूगल पे जाएंगे देख लेंगे, बहुत बड़ी उपन्यास उसने लिखा, फॉरबिडन सिटी। मेरे मन की गहराइयों को छू गया साथियों। मैंने नियम बना रखा है कि मैं हर 2 महीने में कोई एक उपन्यास पूरा कर लेता हूं, चाहे मुझे गूगल पर मिल जाए, चाहे ऑनलाइन मिल जाए, चाहे खरीदना पड़ जाए। साथियों, ये उपन्यास वेनेसा हुआ ने चाइना की कल्चरल रिवॉल्यूशन के जमाने में, जब 1945, 46, 48 में कल्चरल रिवॉल्यूशन हुई और उसके बाद जब माओ अपनी गद्दी पर बैठे चाइना, उसके बारे में लिखा है। बड़ा ताकतवर शासक माओ, और ये जो लेखिका थी, ये उसकी सेक्रेटरी बनी। और जब सेक्रेटरी बनी तो एक दिन वो माओ को धोखा देकर के चुपचाप उसके कैंप से निकल करके भाग ली। और जब भागी, उसके बाद में उसने अपनी आत्मकथा लिखी है। उसने बताया कि किस तरह से मेरा शोषण हुआ, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, मनोवैज्ञानिक शोषण। और उससे एक बात जो गई साथियों, मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूं। उसने कहा कि हर पार्टी, हर दल, हर व्यवस्था जो बढ़ती है, पनपती है,
वो बलि के बकरों की बदौलत पनपती है। जब आप बलि के बकरे बन जाएंगे, जब किसी विचारधारा को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेंगे, तो वो व्यवस्था तो बन जाएगी, वो आइडियोलॉजी डेवलप हो जाएगी, वो दल बड़े हो जाएंगे, लेकिन आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसके लिए जरूरी इस बात की है, जरूरत इस बात की है, किसी भी चीज को सोचें, किसी भी चीज को स्वीकार करें, किसी भी व्यवस्था के अनुयायी बने, अच्छी तरह से सोचिए, विचार कीजिए और उसके बाद किसी के अनुयायी बनिए। पिछलग्गू होने की जिंदगी में गलतियां मत कीजिए, चाहे वो लोमड़ी की कहानी हो, चाहे हुआ का उपन्यास हो, और चाहे दूसरी चीजें हो, सभी एक ही बात पर इशारा कर रही है। बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िए, किसी के पिछलग्गू होने की जिंदगी में जरूरत नहीं है। अपने आप कैदी बनने की तरफ मत बढ़िए। साथियों, अगले सप्ताह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।